वही है ना? अरे होने वाले ससुर जी हो शिवम। अरे देख बेटा, अरे ये तो शादी से पहले ही मांग से सिंदूर मिटा रही है। इसका मतलब ये पहले से ही शादीशुदा है। अरे बेटा तू बहुत भोला है, क्रिया चरित्र के बारे में नहीं जानता है। मुझे तो लगता है इसका पहले से ही 8-10 पति है और तुझसे भी शादी करने का चक्कर चला के अपने जाल में फंसा रही है। साले उस लौंडे ने सही बोला था कि ये लड़की शादीशुदा है, ठीक है ना बेटा? कपिल जी, एक प्रोफाइल चेक करानी है, जरा उसका देख के बताइए कि सही है कि नहीं। अरे भाई साहब, लड़की के बारे में इन्फॉर्मेशन तो मैं दे दूंगा, उससे पहले लड़की की फोटो तो दिखाओ। दिखा बेटा। ये लड़की है भाई साहब, 4 साल पहले इस लड़की की मैंने शादी करवाई अपने हाथों से पुराने रिसोर्ट में। अरे ये क्या बोल रहे हो आप? ऐसा तो हो ही नहीं सकता। उसने तो मेरे से बोला है वो शादीशुदा नहीं है। अरे ऐसा है, तुमसे इसने झूठ बोला है कि ये शादीशुदा नहीं है। मेरी बात का विश्वास करो। अच्छा एक बात बताओ, अभी इस वक्त वो लड़की कहाँ पे मिलेगी फिर? भाई अभी मिलेगी पुरानी दिल्ली के आसपास, और तो और इसका पति से छोड़ के भाग गया है क्योंकि इसकी हरकत खराब थी। ये लो अपना फोन। अच्छा हुआ तुम मेरे पास वेरीफाई कराने आ गए इसकी प्रोफाइल, वरना तो तुम्हारा नुकसान हो जाता। चल बेटा, एक काम करते हैं, पहले दूध का दूध और पानी का पानी करते हैं, उसके बाद रिसोर्ट बुक कराएंगे, ठीक है? वैसे इसकी प्रोफाइल तुम्हारे पास आई कहाँ से थी? अरे क्या कहें सर, इसकी शादी नहीं हो रही थी ना, बर्बादी.com से निकाला था ये प्रोफाइल। नहीं, आपने सोचा तो सही वेरीफाई कराने के लिए, लेकिन ये बर्बादी.com जो है ना, लोगों की बर्बादी ही कर रहा है। चल सर, चल चल बेटा। चलिए पापा। अरे ज्योति, ये सब क्या है? तुम पहले से शादीशुदा हो और हम दोनों बाप बेटे को बेवकूफ बना रही हो। अरे तुम शादीशुदा हो तो तुम मेरे को पहले बता सकती थी ना। हम लोग शादी के अंदर थोड़ी नहीं करते, हम कुछ सोचते तुम्हारे बारे में, लेकिन नहीं, तुमने तो हम दोनों बाप बेटों को बेवकूफ बनाया। अरे नहीं नहीं शिवम, जैसा तुम सोच रहे हो वैसे कुछ भी नहीं है। ये जो तुम्हें दिखाया जा रहा है वो बिल्कुल गलत है। मुझे नहीं पता कि तुम्हारे दोस्त ने मेरे बारे में ऐसा क्यों बोला तुम्हें, लेकिन जो कुछ भी तुम्हें पता है ना वो सच नहीं है। क्या विश्वास करूं तुम्हारी बात का? मुझे सब दिख रहा है, जो सच है ना आंखों के सामने खड़ा है। अरे तुम्हें शर्म आनी चाहिए, शादीशुदा होने के बावजूद भी एक और शादी कर रही हो। शिवम, ससुर जी अब मेरी बात तो सुनिए। आप दोनों ऐसा कैसे कर सकते हैं? मैं आपसे कह रही हूँ ना कि मुझे नहीं पता कौन सिंदूर लगा के चला गया। मैं सच बोल रही हूँ, मैं शादीशुदा नहीं हूँ। आप मेरी बात का विश्वास करिए। अरे चुप कर बेटिया, अब क्या बताएगी? तेरा सारा करैक्टर तो खुली किताब की तरह सामने आ गई। अरे मैं नहीं करूंगा अपने बेटे की शादी तुझसे। अरे मेरे बेटे की लाइफ बर्बाद हो जाएगी। चल बेटा। अच्छा ठीक है, जब आप लोगों ने ठान ही लिया है कि आपको मुझसे रिश्ता तोड़ना है और कोई रिश्ता आगे नहीं रखना, तो मुझे भी ना आप लोगों से कोई रिश्ता रखना ही नहीं है। मतलब? अरे कहना क्या चाहती हो? मेरा मतलब ये है कि सब कुछ जो कुछ भी आपको दिखाया जा रहा है ना, वो सब एक प्लानिंग है। मैंने अपनी मांग में सिंदूर एक छोटे बच्चे से भरवाया, और जिस आदमी ने आपको बताया मेरे बारे में कि मैं शादीशुदा हूँ, उसे मैंने ही कहा था कि आपको ये झूठी बातें बताए, कि मैं ये पता लगा सकूं जिस घर में जा रही हूँ, जिस इंसान से मेरी शादी हो रही है, जो मेरे होने वाले ससुर बनेंगे, वो मुझ पे विश्वास करते भी हैं कि नहीं करते। और जिस दोस्त के भरोसे तुम मुझ पे इतना बड़ा इल्जाम लगा रहे हो ना, वो तुम्हारा दोस्त होने से पहले ना मेरा दोस्त है शिवम। लेकिन अच्छा ही हुआ जो कुछ भी हुआ, मुझे आप लोग की सच्चाई तो पता चल गई ना। हेलो ज्योति, मैंने तो काम कर दिया है। तुम्हारे बारे में मैंने बोल दिया कि तुम शादीशुदा हो, और अब तुम अपना काम करो, चेतन से जल्दी सिंदूर लगवा लो। इतने वो तुम्हारे पास आते हैं, और फिर देखते हैं ये तुम पे भरोसा करते नहीं करते। ठीक है। अरे बेटा, ये तो भारी ब्लंडर हो गया। अच्छा ही हुआ कि मुझे ना शादी से पहले आप दोनों की सच्चाई पता चल गई, वरना शादी के बाद अगर मेरे साथ कुछ ऐसा ही कोई प्रैंक करता या फिर कोई मेरी फोटो दिखा के आप लोगों को बहलाने फुसलाने की कोशिश करता, आपके कान भरता, तो आप तो चुटकियों में उसकी बातों में आ जाते और मुझ पे इल्जाम लगाने लग जाते, मुझे गलत समझने लगते, कैरेक्टरलेस समझने लग जाते। अच्छा ही हुआ कि सब कुछ ना मुझे पहले ही पता चल गया, कि मैं नहीं चाहती कि शादी के बाद मेरे हंसते खेलते परिवार पे कोई भी आँच आए। सही हुआ। अरे देखो ज्योति, सॉरी यार, मुझे ना माफ कर दो। मैंने उसकी बात सुनी तो मुझे लगा तुम सच में शादीशुदा हो, ऊपर से मेरे दोस्त की कही हुई बात और तुम्हारी मांग में सिंदूर, तो मुझे लगा कि वो सच बोल रहा है। देखो प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझसे ना बहुत बड़ी गलती हो गई। अब देख बेटिया, मैं तो तेरा बाप समान हूँ। अरे इस मूर्ख से गलती हो गई, इसकी पहली गलती समझ के माफ कर दे। अरे पति पत्नी के बीच तो ऐसे होते रहता है ना, माफ कर दे बेटा इसे। भूल जाओ कि मैं तुम्हें कोई माफी दूंगी, और मैं नहीं चाहती कि मेरा पति ना
शादी से पहले मुझ पे शक करता है तो शादी के बाद तो सोचो कितना ही शक करेगा। 24 घंटे मेरे पे नजर रखेगा। प्लीज, मैंने ऐसी जिंदगी के लिए ना इतनी पढ़ाई नहीं करी, इतना आगे तक नहीं बढ़ के आई कि मेरा पति और मेरे ससुर मुझ पे शक करे। अरे देखो ज्योति, इतनी छोटी सी बात पे रिश्ता कैंसिल करने की क्या जरूरत है। मैं मानता हूँ ना मुझसे गलती होगी, प्लीज माफ कर दो। देखो शादी कैंसिल मत करो, मैं तुमसे ही शादी करूंगा। मैं बहुत प्यार करता हूँ तुमसे। कोई माफी नहीं मिलेगी तुम्हें। ज्योति, ज्योति मेरी बात सुनो। अरे बेटा, अरे माफ कर दो बेटा, गलती हो गई इससे।